हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर 15 और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल एंट्रीज का। इससे पहले हम जो थे अपने जर्नल एंट्रीज के ऑलरेडी 14 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा जो है ये लास्ट ही कोशिश करेंगे कि आज जो हमारा लास्ट टॉपिक ही जो लास्ट लेक्चर ही रहे, ताकि इसके बाद जो हम अपना न्यू चैप्टर शुरू कर दें जो कि है जीएसटी वाला। तो आप लोग कोशिश करना कि अगर ये 1 घंटे के आसपास भी लेक्चर पहुंचे तो कोई भी दिक्कत ना हो आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलो हम जो है अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और हमारी जो फर्स्ट एंट्री क्या है? गिव द जर्नल एंट्री कोरस्पॉन्डिंग टू द नरेशन गिवन बिलो। वो कह रहा है कि जर्नल एंट्री करो और जो नरेशन को बेस लेकर हमने क्या करनी है? अपनी जर्नल एंट्री करनी है। तो फर्स्ट नरेशन क्या है? गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 5000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। 10,000 की गुड्स थी, 5,000 की गुड्स थी। दो मिनट फ्रेंड्स, $5,000 की गुड्स हमें कैसे सेल की? 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, यानी कि 500 रुपया ये लेस कर दो, यानी कि 4500 की। इसमें से भी हमने क्या किया? 2% जो है कैश डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 90 रुपीज का। तो नेट पेमेंट हमने कितनी की? 4410 की। तो ये गुड्स अब हमने क्या की? सेल्स की। तो यहां पे 2 सेल्स अकाउंट तो रहने ही वाला है। कितने से? 4500 से। तो गुड सेल्स की कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास कैश भी तो आया होगा। और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हमने कितना डिस्काउंट अलाउड किया उनको? हमने डिस्काउंट अलाउड किया 90 रुपीज का। और हमारे पास कैश आया 4410। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वो बोल रहा है द परचेज ऑफ मोटर कार फॉर 80,000 एंड अ पेमेंट ऑफ 5,000 एज रिपेयर चार्जेस ऑन इट। इंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। इंटायर पेमेंट है जो चेक से की है, पर जो 5,000 है उसके रिपेयर चार्जेस भी पे किए हैं। तो अगर हमने, तो हमारी जो नेट एंट्री होगी, एक तो मोटर कार अकाउंट इन्वॉल्व होगा, तो इंटायर पेमेंट हमने चेक के थ्रू की है। तो दूसरा हमारा बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से? 85,000 से। आज फ्रेंड पूरी कोशिश करेंगे कि ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट चतुर्वेदी अकाउंट सेटल, कैश डिस्काउंट 3%। चतुर्वेदी का हमने अकाउंट सेटल कर दिया और उसको कितना डिस्काउंट दिया? 3%। उसका अकाउंट कितने से सेटल किया? 3,000 से। तो यहां पे हमें डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ? हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा फ्रेंड्स 3%। 5,000 का 3% कर लो, कितना? ये हो गया 150। तो हमने उसको पेमेंट कैश में कितनी की होगी? 4,850 की। नेक्स्ट 70 पैसा पर रुपीज रिसीव फ्रॉम द स्टेट ऑफ अशोक ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। अशोक इंसॉल्वेंट हो गया और उसकी स्टेट से 70 पैसा रुपीज ही हमें मिला। तो बैंक अकाउंट डेबिट देख लेते हैं। टू बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट। अशोक का यहां पे कितने से अकाउंट सेटल कर रहे हैं? 8400 से। इसमें से हमें 70% रिसीव हो गया। 8400 का हम 70% निकाल लेते हैं, वो हमारे पास आया 5880। किसका? 8400 का। तो जो 30% रह गया 8400 का 30%, वो हो गया 2520। ये क्या हो गया फ्रेंड्स? ये हो गए बैड डेट्स। नेक्स्ट हमारा नरेशन क्या है? फॉर गुड्स यूज बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स यूज की, तो हम क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट में से ट्रांजैक्शन करेंगे। हमारी एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितने से? 3,000 की वैल्यू दी हुई है हमें। नेक्स्ट हमारा नरेशन है
फॉर रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, रेंट ड्यू है लैंडलॉर्ड का, पर अभी हमने पे नहीं किया, रेंट ड्यू है तो क्या एंट्री करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 30। ये क्या कह रहा है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एंट्री अज्यूमिंग दैट नरेशन इन ईच केस इज करेक्ट। हमें जो है एंट्री करेक्ट करनी है, पर अज्यूम क्या करना है, जो हमारा नरेशन है वो बिल्कुल सही है। चलो, परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज, हमने बिल्डिंग परचेज की और इसकी जो ब्रोकरेज पे की। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं और उस पर कोई एक्सपेंस करेंगे तो हम उस एक्सपेंस का अलग से नहीं अकाउंट ओपन करेंगे। यहां से हम बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, 5,10,000 से टू बैंक अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, जो प्रोप्राइटर है पर्सनल यूज के लिए गुड्स ले गया, तो ये हमारी सेल्स नहीं हुई, ये क्या हो गया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज, हमारी परचेज रिड्यूस होगी कितने से, 12,000 से। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फिलिंग कैबिनेट एंड एन इलेक्ट्रिक फैन, हमने जो परचेज किया फिलिंग कैबिनेट और इलेक्ट्रिक फैन, इसका फ्रेंड्स अलग से अकाउंट ओपन करने की नहीं जरूरत है, इसको क्या करो, ऑफिस इक्विपमेंट में ट्रांसफर कर दो बस। कितने से, 6,500 से। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹10,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। जो गुड्स थी हमारी 10,000 की, हमने 10% से ट्रेड डिस्काउंट दिया, यानी कि 10,000 की गुड्स, सबसे पहले तो 10% जो है ट्रेड डिस्काउंट होगा, यानी कि 9,000 की, इसमें से भी हमने 3% जो है कैश डिस्काउंट पे कर दिया, कितना, 270। हमने नेट पेमेंट कितनी रिसीव होगी, 9,000 लेस 270, ये हमारे पास आ गया 8730। अब कैश अकाउंट डेबिट 8730 बिल्कुल सही। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारी कितनी हुई, सेल्स हमारी हुई 9,000 की, तो एक अकाउंट और कौन सा ओपन करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ये कितने से, ये हम करेंगे 270 से, जो उसको हमने डिस्काउंट अलाउड किया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, रिसीव ऑफ 20 पैसा पर रुपीज फ्रॉम द एस्टेट ऑफ नरेश हु इज डिक्लेयर इनसॉल्वेंट। नरेश जो था इनसॉल्वेंट हो गया और उसकी एस्टेट से हमें कितने पैसे मिले, 25 पैसा इन रुपीज। तो हमें पैसे कितने मिले फ्रेंड्स, 10,000। 10,000 को लगा लो कि ये हमें 25% मिले, तो हमारे जो टोटल ड्यू लेने वाले थे नरेश से कितने होंगे, 14, यानी कि टोटल हमने लेने थे 40,000, हमें नरेश से मिले कितने, 10,000। 10,000 कितने परसेंट है, 25% के इक्वल कर दिया हमने, और उसकी 100 की वैल्यू निकाल ली। ये देखो 10,000 25% के इक्वल, यानी कि यहां पे कोई वैल्यू होगी, उसका 25% जब हमने किया वो हमारे पास आया 10,000, तो इसकी जब x की वैल्यू निकालेंगे हम, वो कितनी आएगी, 40,000, यानी कि नरेश से हमने कितने पैसे लेने थे, 40,000 ना कि 10,000, और उसने हमें 10,000 दे दिए, जो बाकी के बचे वो हम बैड डेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितने से, 30,000 से। नेक्स्ट, चार्जेस मेड बाय बैंक फॉर इट्स सर्विसेज, बैंक ने चार्जेस कितने लिए, 150, बैंक ने चार्जेस लिए, तो कैश थोड़ी ना जाएंगे, हमारे बैंक बैलेंस से ही कम होंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। हमारी जो गुड्स है फायर में डिस्ट्रॉय होगी, तो एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, परचेजेस में से रिड्यूस कर देंगे टू परचेजेस अकाउंट, कितनी, 5,000। नेक्स्ट, पेड बाय चेक 25,000 एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। हमने जो है 25,000 पे किया, किसका, मशीनरी का, एज इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो हम सारा का सारा अकाउंट कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, 25,000 से।
नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है इशूड ए चेक इन फेवर ऑफ मैसर्स परमात्मा सरन एंड सन्स ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स 75,000। हमने जो है इनसे परचेज गुड्स की होगी और हमने जो है चेक इशू किया होगा 75,000 का। परचेज की होगी तो हमारी एंट्री क्या होगी, एक तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से 75,000 से। नेक्स्ट नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 60,000 टू मैसर्स कालू एंड सन एट इनवॉइस प्राइस ऑफ एट इनवॉइस प्राइस 10% अबव कॉस्ट लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। 60,000 की गुड्स थी, हमने 10% ऐड करके कितने की सेल्स की, 66,000 की। उसमें से हमने 5% जो है उसको ट्रेड डिस्काउंट पे कर दिया, 66,000 इंटू 5%, ये हमारे पास हो गया 3,300। इसमें से लेस कर दो 66,000 में से, ये हमारे पास आ गया 62,700। तो हमारी जो जर्नल एंट्री वो क्या होगी, हमने मैसेज कालू एंड सन्स को किए, यहां पे कहीं भी कैश का नेम ही नहीं है, तो हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। मैसेज कालू एंड सन्स, कालू सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से 62,700। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट में आप लोग टोटल कर लेना और जो है हर एक एंट्री का नरेशन आपने करना ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चार्ज डेप्रिसिएशन और मशीनरी, हमने मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो हमारी एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, टू मशीनरी अकाउंट, कितने से 20,000 से। नेक्स्ट है सैलरी ड्यू टू ऑफिस क्लर्क, सैलरी हमारी ऑफिस क्लर्क की ड्यू थी, अभी हमने जो है पे नहीं की होगी, अगर ड्यू थी तो हमारी एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। जब हम पे करेंगे तब सैलरी आउटस्टैंडिंग में से निकाल लेंगे। कितनी, 1 लाख की। नेक्स्ट रिसीव कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर हमने क्या किया था, बैड डेट्स कर दिए थे, अब इस साल क्या हो गया, रिसीव हो गए, तो हमारी एंट्री एक तो कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास कैश आया बिजनेस के पास, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। यहां पे हम डेटर अकाउंट को नहीं करते क्रेडिट, यहां पे हम क्या करेंगे, बैड डेट्स को जो हमने प्रीवियस, जो हमने पिछला हमारा जो ईयर होगा उसमें हमने बैड डेट्स में सारे के सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए होंगे एक बार, अब वहां से हमें क्या होगा, कुछ को रिकवरी होगी तो उसमें से क्रेडिट कर देंगे। परचेज मेड फ्रॉम अशोक एंड कंपनी 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ द पेमेंट वाज मेड इन कैश, हमने परचेज की 20% ट्रेड डिस्काउंट पर और हाफ पेमेंट क्या कर दी, कैश कर दी। 20% निकाल लो कितना, 10,000, यानी कि 40,000 की हमारी क्या है, परचेज है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश, सॉरी क्योंकि यहां पे क्या है, कैश की है, और टू अशोक एंड कंपनी अकाउंट। परचेजेस कितने से, 40,000 से, हाफ पेमेंट कैसे कर दी, कैश 20,000 की, और 20,000 हमारे जो है अभी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इशू चेक टू अशोक एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट 90,500 का हमने चेक इशू कर दिया और उसका अकाउंट सेटल कर दिया। हमने अशोक को पेमेंट कितनी देनी थी, 20,000 की, कितनी की, 19,500 की, और हमें उससे डिस्काउंट कितना मिला, 500 का। हमारी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे अशोक को पेमेंट करनी थी फ्रेंड्स, ना कि हमें रिसीव हुई पेमेंट। यहां पे क्या करेंगे, अशोक एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट।
अशोक एंड कंपनी कितने से? 20,000 से। बैंक कितने से? 19,500 से। हमें डिस्काउंट कितना मिला? 500 का। नेक्स्ट, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। हमने क्या किया? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किया। कैसे? चेक के थ्रू। अगर फ्रेंड्स यहां पे हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होगा? बिजनेस का थोड़ी ना होगा, ये प्रोप्राइटर का पर्सनल होगा। अगर पर्सनल होगा तो हम कौन से अकाउंट में से एंट्री करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट में से। तो हमारी एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी? 6,000 से। नेक्स्ट, प्रोप्राइटर यूज्ड गुड्स फॉर हाउस होल्ड पर्पस। प्रोप्राइटर ने क्या किया? जो गुड्स थी वो हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज कर ली, अपने पर्सनल यूज के लिए कर ली। तो यहां पे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। हमारा जो परचेजेस पे है बिजनेस का, वो एक्सपेंसेस कम हो गए परचेजेस पे बिजनेस के, इसलिए हम क्या करते हैं? परचेजेस में से एंट्री करते हैं। कितने की? 20,000 की। नेक्स्ट, गुड्स गिवन फ्री टू ए हॉस्पिटल आउट ऑफ बिजनेस। हमने क्या किया? हमने एज ए चैरिटी दे दी हॉस्पिटल को गुड्स की, तो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट। और हमारी गुड्स क्या हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएंगी टू परचेजेस अकाउंट। कितनी अमाउंट से? 10,000। 10,000 से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ये कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। कितने से? 50,000 से। बिजनेस कैश से स्टार्ट किया तो होगा, एक तो हमारा कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व होगा। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने से? 50,000 से। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी फॉर कैश 20,000 एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस। मशीनरी के कितने पे किए? 2,000 के। तो उतने से हम क्या कर देंगे? मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने की? 22,000 की। नेक्स्ट वो बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 25,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 5%। पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली इन कैश इमीडिएटली। जो पेमेंट है कैश में इमीडिएटली कर दी हमने। परचेज की कितने की? 25%। 25,000 क्या है? लिस्ट प्राइस है। इसमें से 20% जो है ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो। कितना? 5,000। ये कितना होगा? 20,000। कैश डिस्काउंट कितना मिला? 5,000 का। तो 5% कितना? 5% का, सॉरी 5% कितना हुआ यहाँ पे? 1,000। तो कितने की परचेज हुई होगी? 19,000 की। तो परचेज की तो जनरल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट और टू कैश अकाउंट। परचेज कितने से? 20,000 से। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट लेस करके डिस्काउंट कितना मिला? 1,000 का। परचेज कितने की? कैश पेमेंट हमने कितने की 19,000 की। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू वाई कॉस्टिंग 10,000 एट 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले तो 10,000 की गुड्स हमने 30% प्रॉफिट पे 13,000 की सेल्स की। उसके बाद हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 1,300 का। तो नेट कितना हुआ हमारे पास? जो सेल्स हमने कितने की होगी? 13,000 लेस 1,300, ये हमारे पास हो गया 11,700। तो ये सेल कैश का कहीं नाम भी नहीं है, तो हमने क्या क्रेडिट पे की होगी? तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 11,700। नेक्स्ट, पेड रेंट हमने पे किया। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। फ्रेंड्स मेरे को लगता है अब तो आपको इजी लगने लगी होगी जर्नल एंट्रीज। टू कैश कितना? 1,000 का। मैं पहले तो कहता था कि अगर जो एसएएसएल बच्चे हैं, जो एसएएस के इस बार जिन्होंने अपीयर होना है,
वो क्या करो, अगर तो उन्होंने पहले देख लिया लेक्चर तो बार बार ना देखो, पर अब मेरी सुजेशन यही है कि एक बार आप वीडियो देख लिया करो, क्योंकि ये 45 टू 60 मिनट की होती है। अगर आपने एक बार अच्छे से लेक्चर देख लिया, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करो, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर हमारी डबल प्रैक्टिस होगी तो जो हमने 120 प्लस मार्क्स का जो टारगेट है हमारा, वो ऑटोमेटिकली अचीव होगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश यही किया करो कि आप एक बार लेक्चर देख लो, उसके बाद फिर खुद से प्रैक्टिस करो। और जब भी आप प्रैक्टिस करने लगो ना, तो प्रॉपर परफॉर्मे बनाकर फुल ऑन, जैसे ये था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री करो, पूरा नरेशन लिखो, और हर एक जर्नल एंट्री के बाद आपने अंडरलाइन करो, और लास्ट में जब आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन तो उसका टोटल भी लिखो। ठीक है, गुड स्टोलन फ्रॉम बिजनेस, हमारी जो स्टोलन होगी बिजनेस से तो लॉस बाय थेफ्ट में ट्रांसफर कर देंगे, हमारा एक्सपेंस हो गया बिजनेस का, लॉस हो गया सॉरी। और किस में से करेंगे, परचेजेस में से। कितने की, 2000 की। नेक्स्ट, गेव एज चैरिटी, कैश हमें दिया 100 का और गुड्स दी हमने 200 की, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज अकाउंट। फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपको इसलिए थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है जो हमारे पहले 14 लेक्चर हुए हैं और जो या फिर हमारी जो इलेस्ट्रेशन से स्टार्टिंग की मैंने आपको डिटेल से अच्छे से करवाई हुई है, तो अब यहां पे उतनी डिटेल से करवाने का नहीं है कोई भी फायदा कि हाँ फिर से, वो तो टाइम वेस्टिंग वाली बात ही है। अब तो एक बार आपकी मैं एंट्रीज निकाल रहा हूं बस आपके थ्रू सारी। नेक्स्ट वो बोल रहा है परचेज पोस्ट कार्ड एंड इनवेल्प 50, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बस एक बार आपकी आई से सारी जो एंट्रीज पास आउट होगी ना, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। परचेज ए कंप्यूटर फॉर बिजनेस, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी आप कोई जर्नल एंट्री करो उसमें सबसे पहले तो अपने अकाउंट्स देख लो कि कौन कौन से इन्वॉल्व है, फिर उसके बाद आप नेचर ऑफ अकाउंट लगाओ कि किस नेचर का हमारा अकाउंट है ये, उसके बाद जर्नल एंट्री पास कर दो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसकी फर्स्ट एंट्री क्या कह रहा है, परचेज्ड अ मोटरसाइकिल फॉर 3 लाख एंड पेड 25,000 फॉर इट्स रिपेयर एंड रिन्यूअल, इंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। तो सिंपल एंट्री है, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जो हमारे रिपेयर के चार्जेस हो गए वो भी हम क्या करेंगे, एक बार मोटरसाइकिल के अकाउंट में हमारे एसेट्स में इंक्रीज कर देंगे। कितने से, 3,25,000। नेक्स्ट, रिसीव रेंट, हमें क्या हुआ, रेंट रिसीव हुआ, कितना, 5,000 का। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, अगर हम पे करते रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पर यहां पे क्या है, हमें रेंट रिसीव हुआ, तो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स 5,000 का। गुड्स वर्थ ₹20,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री ऑफ सैंपल, जो हमने सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, अगर हम चैरिटी में देते चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, और अगर हमारी लॉस हो जाती लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, अगर फायर में हमारी जल के लॉस होता तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। तो ये आपको सारी की सारी आपको एक बार एंट्री करवा दी है मैंने। डेप्रिसिएशन और मोटरसाइकिल, डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है, इससे क्या होगा, हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। हमारी एंट्री क्या पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटरसाइकिल अकाउंट, मोटर कार अकाउंट, कितने से, 32,500। नेक्स्ट, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 10,000 एंड सैलरी ड्यू टू क्लर्क 80,000। जो हमने रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग है वो कितना है, वो है 10,000, और सैलरी कितनी ड्यू है, 80,000 की। तो एक तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग टू सैलरी आउटस्टैंडिंग टू सैलरी आउटस्टैंडिंग।
रेंट कितना 10,000, रेंट आउटस्टैंडिंग भी कितना 10,000, सैलरी कितनी 80,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग भी कितनी 80,000। नेक्स्ट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज किया कितना 20,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है, तो इससे क्या होगा, हमारा खर्चा बढ़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करते हैं हम, क्योंकि हम ये जो इंटरेस्ट है वो कैश में नहीं पे करते, हम इतने अमाउंट से प्रोप्राइटर की कैपिटल को ही बढ़ा देते हैं 20,000। नेक्स्ट, 5,000 ड्यू फ्रॉम संजय गुप्ता आर बैड डेट्स, हमने 5,000 संजय से लेने थे, वो हमारे बैड डेट्स हो गए। हमारी एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट, टू संजय गुप्ता अकाउंट। अब अगर कल को संजय से हमें पैसे रिसीव हो गए तो हमने बैड डेट्स अकाउंट में से एंट्री करेंगे, तब हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। नेक्स्ट, गुड वर्थ ₹50,000 में डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितना 50,000 का। फ्रेंड्स, कई बार क्या है कि अगर मान लो कोई एंट्री या कोई अकाउंट मैंने गलत बोल दिया हो लेक्चर टाइम, कई बार नहीं पता चलता, तो आप लोग ना कमेंट सेक्शन में मेरे को करेक्ट कर दिया करो, ठीक है, ताकि इससे जो बाकी जी के स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं वो अपने आप को अपडेट कर लें और साथ में मेरे को भी पता चल जाए कहां पर मेरी गलती हुई है। वैसे तो कोशिश पूरी होती है कि आपको कोई चांस ही ना रहे गलती का, पर फिर भी अगर 1% मिस्टेक से कुछ गलत बोल जाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर करेक्ट कर दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट, कैश 5,000 एंड गुड्स वर्थ ₹20,000 वर स्टोलन बाय एम्प्लॉय, जो 5,000 का उसने कैश और 20,000 की गुड्स स्टोलन कर ली, तो लॉस बाय थेफ्ट तो होगा। तो दूसरी तरफ लॉस बाय थेफ्ट क्या है, हमारा लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो एक तो हमारे से क्या जाएगा, कैश जाएगा, दूसरा हमारे से क्या जाएगी, गुड्स जाएगी। गुड्स जाएंगी तो हम क्या करेंगे, परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। गुड्स कितने की गई 20,000 की, कैश कितने का गया 5,000 का, तो लॉस बाय थेफ्ट कितना हुआ 25,000 का, ठीक है फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट, एक मिनट बस पीडीएफ सेव हो जाए, फिर नेक्स्ट शुरू करते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35। बोट गुड फ्रॉम अरुण फॉर 2 लाख एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15% एंड कैश डिस्काउंट 2%, पेड 80% अमाउंट इमीडिएटली। हमने क्या किया, 80% अमाउंट इमीडिएटली पे कर दी। सबसे पहले तो 2 लाख की थी, 15% क्या मिला, ट्रेड डिस्काउंट कितना 30,000 का। गुड्स कितने की होगी 1,70,000 की। अब इसमें से क्या किया उसने, 80% अमाउंट इमीडिएट पे कर दी, 20% क्या की क्रेडिट की होगी। जो हमने इमीडिएट पे गई उस पे हमें क्या है डिस्काउंट मिल जाएगा। 1,70,000 या 80% कितना हुआ 1,36,000 माइनस 1,70,000 कर लो, 34,000 की हमारी क्या होगी क्रेडिट सेल होगी। अब इस 1,36,000 में से हमने क्या किया, उसको जो है कैश डिस्काउंट पे किया, कितना 2%, 1,36,000 इंटू 2%, ये हमारे पास हो गया 2,720, और हमें उसने पेमेंट कितनी की होगी लेस 1,36,000, ये हमारे पास होगी 1,33,280। चलो हमने जो है सारी की सारी फिगर्स निकाल ली। अब बोट गुड फ्रॉम, हमने क्या की गुड्स परचेज की, किससे, अरुण से, तो हमारी एंट्री एक तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट में क्या होगा टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, और टू डिस्काउंट टू अरुण अकाउंट। परचेजेस कितने से, परचेजेस हुई फ्रेंड्स 1,70,000 से। जो कैश हमने कितना पे किया
1,33,280। डिस्काउंट हमें कितना मिला 2,720। और अरुण से हमने क्रेडिट परचेज कितनी की 34,000 की। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर 2 लाख फ्रॉम एक्स एंड सप्लाई इट टू वाई फॉर 26,000। 20,000 की गुड्स हमने परचेज की एक्स से और वाई को सप्लाई कर दी 26,000। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट कितना 20,000। और हमने आगे सेल्स कितनों की वाई को, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 26,000। नेक्स्ट, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक 5,000 फॉर पर्सनल यूज एंड 25,000 फॉर ऑफिस यूज। जो हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला वो तो कहां पर करेंगे एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट में। और जो हमने कैश ऑफिस यूज के लिए निकाला उससे क्या होगा, उससे हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा इन हैंड वाला, तो बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। बैंक बैलेंस कितने से रिड्यूस होगा 30,000 से। ड्रॉइंग्स में कितना ट्रांसफर करेंगे 25,000 और जो कैश 5,000 से इंक्रीज हमारा। नेक्स्ट, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, कॉस्ट प्राइस कितना है 40,000। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, बिल्कुल सिंपल है। कितनी 40,000। प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, 20% कितना होगा 10,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना 5 टू 10, 10,000 सॉरी 20,000 मैंने कह दिया लगता। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है आउट ऑफ प्रीपेड, आउट ऑफ इंश्योरेंस पेड दिस ईयर। जो हमने इस ईयर इंश्योरेंस पे किया 3,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट। जो 3,000 था नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था। जब हमने फ्रेंड्स इस साल का इंश्योरेंस पे किया होगा हमारी एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पर ये सारा का सारा इंश्योरेंस हमारा इस ईयर का नहीं था, इसमें से कुछ इंश्योरेंस हमारा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था। तब हम एंट्री क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। हम जो ये वाला एक्सपेंस हमने एक बार बुक्स में शो कर दिया उतने से हम इसको क्रेडिट भी कर देंगे। अभी हमारा ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं बना, जब एक्सपेंस करेंगे तब एंट्री करेंगे। अलाउ 5,000 एट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्ज 1,000 एट इंटरेस्ट ऑन एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना 5,000। तो जो 1,000 क्या किया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम चार्ज करेंगे तो ये हमारा क्या होगा बिजनेस की इनकम होगी और हम क्या करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट में इसकी एंट्री करेंगे। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट 1,000 से। नेक्स्ट, सोहन हु owed us 25,000 was declared insolvent and a check of 40 पैसा in a rupees is received from him in full settlement। हमने 25,000 लेना था सोहन से पर मिला कितना 40% ही। कितना हो गया 40%, ये हो गया हमारे पास 25,000 इंटू 40%, ये 10,000 ही हमें उससे रिसीव हुआ। तो बाकी का जो 15,000 था वो क्या हो गया बैड डेट्स। तो चेक से मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट।
बैंक कितने से? 10,000 से। सोहन कितने से? 15,000 से। सॉरी, बैड डेट्स कितने से? 15,000 से। सोहन 25,000 से। नेक्स्ट है पेड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो नेचुरली वो किसका होगा? वो होगा प्रोपराइटर का पर्सनल। प्रोपराइटर का पर्सनल होगा तो किसमें एंट्री करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट में। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी? 10,000 से। नेक्स्ट पेड सैलरी। सैलरी पेड 80,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 20,000। सैलरी पे कितनी की? 80,000। और सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग जो अभी पे करनी बाकी है कितनी है? 20,000। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये जो आउटस्टैंडिंग है ये भी हमारा एक्सपेंस है, बट क्या है कि ये अभी हमने पे नहीं किया। पे नहीं किया तो जिस ईयर एक्सपेंस हुआ है तो उस ईयर हम रिकॉर्ड तो करेंगे ही ना, तो ही हमें जो है करेक्ट प्रॉफिट लॉस पता चलेगा बिजनेस का। नहीं तो अगर जिस ईयर हम पे कर रहे हैं उसी ईयर रिकॉर्ड करेंगे तो हमें तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस का ही नहीं करेक्ट पता चलेगा कि हमारा जो करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस कितना है। ठीक है, ये आपको कब समझ आएगा? कि जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे कि कैसे हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होता है। अगर हम मान लो सैलरी आउटस्टैंडिंग नहीं शो करते बुक्स में तो कैसे हमारा प्रॉफिट जो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर, परचेज अ मशीनरी फॉर 1 लाख एंड अ पेमेंट वाज मेड बाय इशू ए चेक फॉर प्रोप्राइटर सेविंग्स बैंक अकाउंट। जो इसकी पेमेंट कहां से? प्रोप्राइटर के बैंक अकाउंट से, सेविंग से। तो एक तो क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब फ्रेंड्स कई सोच रहे होंगे टू बैंक अकाउंट, नहीं, प्रोप्राइटर ने अपने सेविंग्स अकाउंट में से पेमेंट की तो दूसरा क्या करेंगे? हम प्रोप्राइटर की उतने से कैपिटल भी इंक्रीज कर देंगे 1 लाख से। एक तरह से प्रोप्राइटर ने क्या किया? बिजनेस में और इंट्रोड्यूस की कैपिटल। ठीक है, अगर यहां पे लिखा होता कि फ्रॉम ऑफिस बैंक अकाउंट, जो ऑफिस के बैंक अकाउंट में से पेमेंट की तो क्या करते? टू बैंक अकाउंट। पर यहां पे प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट से की। पर्सनल सेविंग अकाउंट से की तो उससे क्या करते? कैपिटल इंक्रीज कर देते। क्योंकि जब भी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए पर्सनल अपनी सेविंग्स में से कुछ भी यूज करता है उससे क्या करते? कैपिटल हम इंक्रीज कर देते हैं। अगर यही वो मशीनरी अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले जाता तो हम कहां से एंट्री करते? ड्रॉइंग्स अकाउंट में से। चलो नेक्स्ट, रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम चक्रवर्ती फॉर गुड्स ऑफ 4 लाख अलॉन्ग विद ए चेक ऑफ 10,000 ऑफ द ऑर्डर एट एडवांस। चक्रवर्ती से हमें ऑर्डर रिसीव हुआ 4 लाख का और हमें क्या हुआ? 10% उसने जो है ऑर्डर की एडवांस पेमेंट भी दे दी। अभी हमें ऑर्डर रिसीव हुआ तो पर एडवांस कितना हुआ? 10%। तो हम 10% से एंट्री करेंगे टू एडवांस फॉर सेल्स अकाउंट। एडवांस अगेंस्ट सेल्स करो, कितने की? 40,000 से। नेक्स्ट, पेड कैश 8,000 टू दुष्यंत एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 800। कैश कितना पे किया हमने? दुष्यंत को 8,000 और उसने हमें डिस्काउंट कितना अलाउड किया? 800 का। तो दुष्यंत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। दुष्यंत का अकाउंट कितने से सेटल करेंगे? 8800 से। कैश 8,000, डिस्काउंट रिसीव 800। नेक्स्ट, गुड स्टोलन बाय एम्प्लॉय, सेल्स प्राइस 20,000, कॉस्ट प्राइस 15,000। ये आपको मैंने कॉस्ट कंसेप्ट है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, उसमें मैंने आपको डिटेल से करवाया है। जब भी हमारी ऐसी कोई एंट्री करती है तो हम क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस से करते हैं। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तभी मैं आपको कहता हूं कि हर एक चैप्टर जो भी आप करो अच्छे से करो, क्योंकि जो अकाउंट्स के जो चैप्टर होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। अब जैसे ये जर्नल एंट्री वाले चैप्टर है, ये आगे आपके सारे लेक्चर्स में आएगा। हमारा जीएसटी में भी यही आएगा, जब हम कैश बुक करेंगे तब भी यही आएगा।
हमारा लेजर टाइम में भी हमारी जो जर्नल एंट्री काम आने वाली है, सारे चैप्टर लिंक इससे। तो इसलिए इसको धीरे से करो पर अच्छे से करो। परचेज स्टेशनरी वर्थ ₹8,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 2,000 फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टेशनरी कितने से? 8,000 से, जो हमारा बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। प्रोप्राइटर की कैपिटल कितने से रिड्यूस कर देंगे? 2,000। क्यों? क्योंकि उसने पर्सनल यूज के लिए परचेज की। कैश कितना रिड्यूस हो गया हमारे पास? 10,000। नेक्स्ट, मनोज पे अस 5,400 आफ्टर डिडक्टिंग 10% फ्रॉम प्रॉम्प्ट पेमेंट। मनोज ने हमें पे किया 5,400 पर जो है 10% डिस्काउंट कट करके। मनोज ने अगर हमें पे किया तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट। अब यहां पे मनोज ने 10% पेमेंट लेस करके की, यानी कि कितनी हमें पेमेंट की होगी? 90%। किसी चीज का 90% अगर हम करते हैं तो वो हमारे पास कितना आता है? 5,400। जब इक्वेशन सोल्व करोगे फ्रेंड्स तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 6,000। यानी कि हमने मनोज से 6,000 लेना था, उसने हमें 5,400 दे दिया, वो 600 डिस्काउंट हमने उसको दे दिया। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू कुबेर कॉस्टिंग 2 लाख एट 25% अबव कॉस्ट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%। कुबेर डिड नॉट अवेल द कैश डिस्काउंट। ठीक है, 2 लाख की गुड्स हमने सोल्ड की थी 25% अबव कॉस्ट पे। 2 लाख का 25% कर लो, ये हो गया 50,000। यानी कि 2,50,000 की गुड्स की सेल्स की थी, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो 10%, 25,000 का, यानी कि 2,25,000 की सेल्स की हमने। पर उसने कैश डिस्काउंट को अवेल ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने सारी की सारी जो हमने सेल की होगी ऑन क्रेडिट की होगी। इससे हमारे क्या हो गए? डेटर्स इंक्रीज हो गए होंगे। कुबेर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,25,000। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर, ओपन ए करंट अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक। हमने पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट में जो है करंट अकाउंट ओपन किया तो हमारा क्या होगा? बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से? 1 लाख से। नेक्स्ट, रिसीव अ चेक ऑफ ₹12,900 फ्रॉम चंद्रदेव एंड अलाउ डिस्काउंट 300 टू हिम। द चेक वॉज डिपोजिटेड इन टू द बैंक ऑन द सेम डे। हमें चेक रिसीव हुआ चंद्रदेव से, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू चंद्रदेव अकाउंट। चंद्रदेव का अकाउंट कितने से सेटल कर दिया हमने? 12,900 प्लस 300, ये कर दिया 13,200 से। 300 क्या मिला? उसको किया क्या? डिस्काउंट अलाउड कर दिया। चेक हमें कितने का मिला? 12,900 का। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी 1 लाख, पेमेंट मेड बाय चेक, इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीनरी के हमने कैसे पे किए? कैश में पे किए। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। मशीनरी कितने की होगी टोटल परचेज? 1,06,000 की। कैश हमने कितना पे किया? 6,000 का, और बैंक के थ्रू 1 लाख। नेक्स्ट, परचेज ए हॉर्स फॉर बिजनेस, हमने बिजनेस के लिए हॉर्स परचेज किया, कितने का? 20,000 का। हॉर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू गोकुल
at list price 4,000, trade discount 10%, cash discount 5%. He paid the amount on the same day and availed the cash discount. 4,000 की गुड्स थी, 10% ट्रेड डिस्काउंट देके हमने 3600 की गुड्स सेल्स की उसको, और उसने जो है 5% कैश डिस्काउंट भी अवेल कर लिया। कितने का? 180 का। नेट पेमेंट कितनी होगी? 3600 माइनस 180, ये हमारे पास हो गया 3420। तो हमारी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। कैश कितने हमारे पास आ गया? 3420। डिस्काउंट हमने कितना दिया? 180 का। हमारी सेल कितनी इफेक्टेड हुई? 3600 की। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 एंड पेड 400 कैरेज ऑन दीज गुड्स। परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेजेस कितने से? 10,000 से। कैरेज 400 का। टोटल पेमेंट 10,400 की। नेक्स्ट, एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस किया। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उससे क्या करेंगे? प्रोप्राइटर की कैपिटल इंक्रीज कर देंगे 40,000 की। नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी 800, पोस्टेज स्टैंप 100। तो हमारी जो एंट्री है वो क्या करेंगे? स्टेशनरी एंड पोस्टेज अकाउंट डेबिट। सारा का सारा हमने एक में कर दिया, ठीक है। टू कैश कितने से? 900 से। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉन किए। अब यहां पे पर्सनल यूज नहीं दिया तो क्या होगा? कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश का हमारा जो इन हैंड बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया और बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो गया। कितने से? 20,000 से। नेक्स्ट, रिसीव एन ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स। हमें जो ऑर्डर रिसीव हो सप्लाई गुड्स का कितना? 40,000 का। किससे? मन्नू से। और जो 10,000 उसने एडवांस भी दे दिया विद द ऑर्डर। तो यहां पे क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस अगेंस्ट सेल। सेल्स अकाउंट कितना? 10,000। कैश 10,000 एंड गुड्स वर्थ ₹4,000 वर स्टोलन। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेजेस अकाउंट। लॉस बाय थेफ्ट कितना? 14,000। कैश 10,000 और जो गुड्स 4,000 की। परचेज गुड्स फ्रॉम देवेंद्रा फॉर 40,000 एंड द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। पेमेंट हमने कैसे की? चेक से। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। $40,000 का। सोल्ड 1/4 ऑफ द अबव गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कैश। 1/4 यानी कि कितने की गुड्स थी? 40,000 की। इसका 1/4 कितना हो गया? 10,000। ये हमने कैसे सेल की? 25% प्रॉफिट पे। तो कितने की सेल्स की होगी? 2500 प्रॉफिट पे 12,500 की। तो हमारी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। $12,500। नेक्स्ट इसमें आप लोग टोटल कर लेना और जो नरेशन भी लिख लेना। चलो अब हमारी क्या शुरू होगी? एग्जांपल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिसिंग इंफॉर्मेशन। हमारी मिसिंग इंफॉर्मेशन पर जो है वो क्वेश्चन शुरू हो गए। गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख डिस्ट्रॉय बाय फायर। जो 2 लाख की गुड्स थी डिस्ट्रॉय बाय फायर होगी। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितने से? 2 लाख से। नेक्स्ट, पेमेंट मेड बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव 4%।
पेमेंट जो हमने चेक के थ्रू की तो डिस्काउंट हमें कितना मिला 4% का। तो सबसे पहले तो ये जो 2400 है, 2400 फ्रेंड्स हम क्या इसको ट्रीट करें कि हम इसको ट्रीट करें कि ये हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा, यानी कि जो 2400 है ये किसके इक्वल है 4% के। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू होगी 60,000, यानी कि यहां पे कोई फिगर होगी 60,000 की, उस पे जब हमने 4% किया तो हमें 2400 का डिस्काउंट मिला। तो यानी कि गुरशरण का जो अकाउंट हमने क्रेडिटर को कितने पे करने थे 60,000 से, उसने हमें 4% का डिस्काउंट दे दिया। टू बैंक अकाउंट कर देंगे, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कर लेंगे। तो 60,000 में से क्या करते हैं 2400 लेस कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया 57,600। ठीक है। यहां पे फ्रेंड्स अगर कोई सोचे कि हम जो है ये 2400 को हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि 2400 हमने पेमेंट की, आप वैसे भी कर सकते हो, पर हमें पता है कि इतनी छोटी फिगर नहीं हो सकती, तो हमने क्या, इसलिए हमने जो है इसको डिस्काउंट रिसीव ट्रीट किया। अगर आप इसको बैंक ट्रीट करना चाहते हो तो बैंक भी कर सकते हो। तब क्या होगा कि 2400 किसके इक्वल होगा 96% के इक्वल होगा, कि किसी फिगर का हमने जो 96% किया होगा वो हमारे पास 2400 आया। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो, पर इसमें एज्यूम करना होगा कि ये आपने पेमेंट की या फिर डिस्काउंट रिसीव हुआ। मैंने यहां पर क्या किया एज्यूम, मैंने यहां पर एज्यूम किया कि ये मेरे को जो 2400 है वो डिस्काउंट रिसीव हुआ। नेक्स्ट, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये तो हमने कई बार एंट्री कर ली। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट, कितनी 20%, 1.5 लाख का 20% 30,000। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 परचेज एज 50% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 40,000 की गुड्स थी, तो 40,000 की गुड्स 15% ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 6,000, 34,000, 5% 1,700 हमें क्या मिला कैश डिस्काउंट, 34,000 लेस 1,700, ये हमारे पास हो गया 32,300। 32,300 की क्या की होगी हमने पेमेंट, 1,700 का हमें क्या मिला होगा डिस्काउंट, तो नेट परचेज कितने की होगी हमने, परचेज की होगी परचेजेस अकाउंट 34,000 से। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम नंबर 2। जो ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम है, इसमें जो फर्स्ट एंट्री वो क्या बोल रहा है, कस्टम ड्यूटी पेड बाय चेक ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। क्या किया कि इंपोर्ट करने पर हमने जो मशीनरी पे उस पर कस्टम ड्यूटी पे की। मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि फर्स्ट टाइम जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं उससे क्या करते हैं, उस एसेट्स की उतने से वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। तो हमारी एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से 25,000 से। गुड कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड अबव 10% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 की गुड्स हमने कितने की सेल्स की, 55,000 की, उसमें से हमने क्या किया 5,500 का ट्रेड डिस्काउंट पे कर दिया। तो ये हमारे पास कितना हो गया 55,000 लेस 5,500, ये हमारे पास हो गया 49,500। तो जो गुड्स है हमने सेल्स की, बास एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम गौरव एंड डिस्काउंट अलाउड 8%, हमें कैश रिसीव कितना हुआ 46,000 का, डिस्काउंट अलाउड कितना किया हमने 8%, किसको, गौरव को। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गौरव अकाउंट। अब जो ये कैश रिसीव हुआ 46,000 का, ये कितने परसेंट है फ्रेंड्स, ये है 92%। तो आप 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 46,000 डिवाइड बाय 92 इंटू 100, यानी कि हमने गौरव से कितने पैसे लेने थे 50,000, पर उसने हमें कितने दिए 46,000 और 4,000 का उसने
डिस्काउंट ले लिया हमसे, ठीक है। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे क्या कर लो कि कोई यहां पे फिगर है, यानी कि सपोज कर लो एक्स है, उसमें से आपने क्या किया, या आप ये लगाओ 100 आपने गौरव से लेने थे, 8 आपको उसको जो दिया डिस्काउंट दे दिया, तो उससे कितने पैसे लिए आपने 92, पर यहां पे कितने बोल रहा है 46,000, तो 92 क्या है इक्वल है, तो हम क्या 100 की वैल्यू इजी से निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे मर्जी आप करो, अकाउंटिंग इक्वेशन सोल्व करनी है हमने। इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 20 लाख एट द रेट 9%, 20 लाख का 9% कितना हो गया, ये हो गया 1,80,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना 1,80,000 से। मशीनरी परचेज फॉर 40,000 एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मशीनरी परचेज की हमने 40,000 की और इसकी इंस्टॉलेशन पे कितने की है 10,000, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना 50,000 से। जब भी कोई एसेट परचेज करते हैं उस पर फर्स्ट टाइम जो भी करते हैं वो हम उतने से एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 10,000, सेल्स प्राइस 12,000, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। गुड्स की कॉस्टिंग तो थी 10,000 की, पर जो सेल्स प्राइस था उसका 12,000 था। तो मैंने आपको बताया जब भी हम इस ऐसी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे पर्सनल यूज की, एक तो ड्रॉइंग्स अकाउंट में करेंगे, तो दूसरा हमारा परचेजेस रिड्यूस होगी, तो तीसरा हम कॉस्ट से करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा अकाउंट्स है वो कॉस्ट बेसिस कंसेप्ट होता है। ये आप लोग, अगर आपको नहीं पता तो आप जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक बार फिर से थ्योरी का चैप्टर अच्छे से देख लो। चेक रिसीव फ्रॉम विकास एंड डिस्काउंट अलाउड 5%, हमें चेक रिसीव हुआ विकास से और उसको डिस्काउंट कितना दिया 5% का। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट, विकास से कितने पैसे, विकास का कितने से अकाउंट सेटल कर दिया 1 लाख से, अब उसको 5% डिस्काउंट भी तो अलाउड किया, तो नेट हमें कितने पैसे मिले होंगे 95,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेएबल ऑन मिसेस कुसुम्स लोन ऑफ 2 लाख एट द रेट 15% पर एनम फॉर 1 मंथ। हमने कुसुम्स का लोन पे करना था, उस पर हमने क्या किया इंटरेस्ट पे किया, कितना 15% पर एनम, पर कितना पे किया 1 मंथ का किया, तो 2 लाख का पहले तो निकाल लो आप 15%, ये हमारे पास कितना हो गया 30,000। पर जो ये 30,000 है वो 12 महीनों का है, हमें जो है 1 महीने का ही चाहिए, तो 30,000 डिवाइड बाय 12, ये हमारे पास कितना आ गया 2,500। इस तरह से कैलकुलेशन की है। अब रहा कि हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, तो एक तो हमारा इंटरेस्ट अकाउंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया एक्सपेंस हो गया। दूसरा मिसेस कुसुम के लोन जो है लोन अकाउंट में उसका उतने से इंक्रीज कर देंगे, कुसुम का लोन अकाउंट कितने से 2,500 से, क्योंकि अभी हम ये कैश में नहीं ना पे कर रहे, तो हम इसलिए क्या करें इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। नेक्स्ट, कैश रिसीव फॉर सेल्स फ्रॉम ट्रेवल सेल्समैन आफ्टर डिडक्टिंग हिज ट्रेवलिंग एक्सपेंस 3,000, जो हमें कैश रिसीव हुआ सेल्समैन से पर आफ्टर डिडक्टिंग हिज ट्रेवलिंग एक्सपेंस, तो यहां पे कैश अकाउंट डेबिट कितना 60,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना 3,000, तो सेल्स कितने की होगी उसने 63,000 की। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹80,000 बोट एट 20% ट्रेड डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट। 80,000 की गुड्स थी, 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर लो 16,000 का, 80,000 लेस 16,000, ये हो गया हमारे पास 64,000। अब इसमें से भी हमने 5% और ले लिया डिस्काउंट 3,200 का, तो 64,000 लेस 3,200, ये हमारे पास हो गया 60,800। कहां गया, गुड्स परचेज की है, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने से 64,000 से, बैंक के थ्रू कितनी पेमेंट की 60,800, हमें डिस्काउंट कितना मिला 3,200। नेक्स्ट, अमाउंट पेड फॉर रिपेयर ऑफ फर्नीचर, हमने फर्नीचर की रिपेयर के लिए कितने पेमेंट की
1000 की, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, अभी हमारा जो इंटरेस्ट ड्यू था पर हमें जो रिसीव नहीं हुआ, अगर रिसीव नहीं हुआ तो ये हमारी क्या हुई, इनकम हुई, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 4000 का। पेड रेंट बाय चेक 30,000, 1/3 ऑफ द प्रेमिसेस इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज रेजिडेंस। 30,000 हमने रेंट पे किया, इसमें से 1/3 क्या है, उसका पर्सनल है, तो क्या करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेंट कितना पे किया, 30,000, 30,000 में से 10,000 उसका पर्सनल, 20,000 बिजनेस का रेंट। नेक्स्ट हमारी जो रह गई है, मेरे को लगता प्रॉब्लम नंबर 4, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर नाउ रिकवर्ड। लास्ट ईयर हमारे बैड डेट से अब रिकवर होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। परचेज गुड्स एंड पेड कैरेज, हमने गुड्स परचेज की और उस पर कैरेज पे किया, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू रश्मि, हमने गुड्स रश्मि को रिटर्न कर दी, यानी कि हमने उससे क्या की होगी, परचेज की होगी। जब हम परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट करते हैं। अब रिटर्न कर रहे हैं तो क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। तो दूसरी तरफ डेबिट किस अकाउंट को करेंगे, रश्मि के अकाउंट को। नेक्स्ट हमारे पास है 60 पैसा इन ए रुपीज रिसीव फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ गोपाल ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। जो गोपाल है इंसॉल्वेंट हो गया और उससे हमें कितने पैसे रिसीव हुए, उसके ऑफिशियल रिसीवर से 60 पैसा। तो यहां पे कितने पैसे रिसीव हुए, 42,000। 42,000 कितना है, 60% है, तो हम 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पे कितनी आ गई, 42,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 100। हमने जो है गोपाल से लेने थे 70,000 पर हमें कितने मिले, 42,000। तो बाकी के क्या हो गए, बैड डेट्स। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। 18,000 के हमारे बैड डेट्स हो गए, 28,000, सॉरी 18,000 ही 28,000। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू दुष्यंत फॉर 60,000 at 5% trade discount, 10% cash discount and receive 1/3 in cash। हमने दुष्यंत को कितनी सेल्स की, 60,000 की, 5% हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, कितने का, 3,000 का, तो 57,000 की हमने सेल्स की होगी। पर इसमें से क्या किया, 1/3 जो है हमने कैश सेल की, 2/3 जो है क्रेडिट सेल्स की होगी। 1/3 कितना बना हमारे पास, 57,000 डिवाइड बाय 3 कर लो, ये हो गया 19,000 का। और 2/3 कितना हो गया, लेस 57,000, ये हो गया 38,000। तो जो ये 19,000 था, इसमें हमें क्या मिला, 10% कैश डिस्काउंट, यानी कि 1,900 का। तो हमें जो पेमेंट कितनी रिसीव होगी, 19,000 लेस 1,900, ये पेमेंट रिसीव हुई होगी 17,100। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, कितने से होगी वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमने गुड्स सेल्स की और हमारे पास कैश क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, दुष्यंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश हमारे पास कितना आया, 17,100, हमने उसको डिस्काउंट कितना अलाउड किया, 1,900 का। उसको क्रेडिट सेल कितने की 38,000 की। जो हमारी टोटल सेल्स कितने की हुई, 57,000 की, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट लेस करके। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्स ऑफ पर्सनल कार एंड द मनी पेड इनटू द बिजनेस। प्रोप्राइटर ने क्या किया, अपनी पर्सनल कार सेल कर दी और जो उसके पैसे आए वो उसने क्या किया, वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिए। तो हमारा एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां पे हम कार अकाउंट नहीं करेंगे, कार बिजनेस की नहीं है, प्रोप्राइटर की खुद की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5,
मेरे को लगता है ये लास्ट ही है, हाँ लास्ट ही है हमारी जो प्रॉब्लम। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स हमारी जो फायर में डिस्ट्रॉय हुई, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम सुरेश, सुरेश से हमें बैड डेट्स रिकवर हुए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। गुड्स सोल्ड फॉर 5000 सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड -% कैश डिस्काउंट। अब यहां पे हमें कैश नहीं दिया हुआ, पर यहां पे हमें डिस्काउंट जरूर दिया हुआ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलो ये हम निकाल लेते हैं। 5000 की तो थी गुड्स सेल्स की, उसमें से हमने क्या किया 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 500 का। 4500 की क्या हुई हमारी नेट सेल हुई। 4500 में से हमने 225 का हमने क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट अलाउड कर दिया। तो हमें जो नेट कैश कितना रिसीव हुआ 4275। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम हरी बाय अलाउइंग 1% डिस्काउंट। हमें कैश हरी से रिसीव हुआ और हमने उसको 1% डिस्काउंट अलाउड किया। हमने हरी का अकाउंट कितने से सेटल किया 10,000 के, इसका 1% कितना हुआ 100। तो हमें जो कैश कितना रिसीव हुआ होगा 9900 का। ठीक है फ्रेंड्स, चलो हमारे जो क्वेश्चन और हमारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थे, हमारी इलेस्ट्रेशंस भी होगी, हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होंगे, और लास्ट में जो हमारी प्रॉब्लम थी ना मिसिंग प्रॉब्लम, वो भी हमने कर ली। तो अभी जो हमारा यहाँ पे जो जर्नल एंट्री वाला चैप्टर था वो फिनिश हो गया। अब फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया कि हमने टारगेट लगाया, तो मेरे को लगता है ये 60 मिनट से ऊपर लेक्चर हो गया होगा। हमारा टारगेट यही था कि हमने जो है आज अपना लेक्चर फिनिश करना है, जो आज हमारा लेक्चर भी और चैप्टर भी फिनिश करना है, जर्नल एंट्री वाला टॉपिक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो जीएसटी का होगा। फ्रेंड्स इसके 15 लेक्चर हो गए, तो आप लोग बेफिक्र हो, कुछ नहीं होता, क्योंकि यही हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर था। अगर आपको जर्नल एंट्री आ गई तो आगे कोई भी चैप्टर में आपको नहीं दिक्कत आएगी। अब बस एक बार आप जर्नल एंट्री कर लो अच्छे से, तो नेक्स्ट जैसे मैंने क्वेश्चन जैसे देख रहा था बुक में, जीएसटी के भी मेरे को लगता 10 ही थे क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं थे। तो वहां पे जीएसटी में भी अपना टाइम लगेगा, जो आगे हम करेंगे कैश बुक वगैरह वहां पे भी अपना इतना टाइम लगेगा। ठीक है, जो स्पेशल सब्सिडरी बुक्स होती है उस वाले लेक्चर्स में भी नहीं हमारा टाइम लगेगा। अगर इसके बाद हमारे जो लेक्चर जो जहां पे ज्यादा टाइम लगेगा वो पता कौन से होने वाले हैं, वो होने वाले जो हमारा फाइनल अकाउंट्स का, उसमें हमारा काफी टाइम इन्वेस्ट होगा। तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे से सारे कर लेंगे। हमने 120 मार्क्स को जो टारगेट कर रहे हैं, हमने कोई भी टॉपिक नहीं स्किप करना। चलो आज का लेक्चर जो है यहीं तक की, तो आप लोग एक बार फिर से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसकी जर्नल एंट्रीज की। तो नेक्स्ट हम जीएसटी शुरू करेंगे अगली क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मेरे को selfstudygroup@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।